हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखो फ्रेंड्स, कोई भी देश महान होता है उस देश के नागरिकों से। उस देश के जो नागरिक होते हैं उनकी जो कर्तव्य निष्ठा होती है, उनकी जो काम करने की एक अंदर से प्रेरणा होती है, और जो कुछ वो करते हैं उसी के आधार पर दुनिया में वो देश जाना जाता है। हम सभी भारतवासी एक हैं और सबसे पहले अपने देश के लिए हमें निरंतर त्याग कर रहा है, बलिदान करना है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम भी करने हैं जिससे इस दुनिया में जो विश्व गुरु का तमगा हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर सकें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मैं आप सभी लोगों के लिए ये कामना करता हूं कि आप लोग अपने अच्छे उद्देश्य में जरूर सफल हों, साथ ही साथ अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। देखो फ्रेंड्स, इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद होती है, होप, यानी कि कल बेहतर होगा, और जिसके लिए वो कमर तोड़ जी तोड़ प्रयास करता है और सफल भी होता है। अगर किसी भी इंसान के लिए सबसे बुरा करना हो तो उसकी उम्मीद को ख़त्म कर दो और उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि आपको आपकी जो होप है, जो आपकी उम्मीद है, उसको ख़त्म नहीं होने देना है। बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जो मामला सामने आया उसके बारे में आप लोग वेल नोन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीएड के अभ्यर्थी बहुत अधिक परेशान हैं, वो ठीक है, होना भी चाहिए, लाजमी है, हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और भी सोचना चाहिए कि बीएड जब बना था तो प्राइमरी के लिए नहीं बना था। बीएड जो था वो हायर के लिए बना हुआ था, लेकिन इसे प्राइमरी में इन किया गया। 2011 में जो 72,825 शिक्षक भर्ती हुई उसमें बीएड इन था, लेकिन उसके बाद कई सालों तक जो बीएड था वो प्राइमरी में वैड नहीं था। 2018 में बीएड की प्राइमरी में फिर से एंट्री होती है और अब 2023 है, जबकि आदेश आ गया है कि बीएड जो है प्राइमरी में फिर से इन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो आदेश आया है ये पिछले रिजल्ट के लिए नहीं है, ये आगे के जो रिजल्ट आएंगे उसके लिए है। मतलब ये कि जो लोग बीएड करके प्राइमरी में जॉब कर रहे हैं उन पर कोई खतरा नहीं है। हाँ, जो लोग अब आगे जॉब पाने वाले थे उन पर तो संकट आ ही गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें बदलती नहीं हैं। जो नियम कानून इस धरती पर बने हैं, इस धरती के इंसानों ने बनाए हैं, इस धरती के इंसानों की मेधा पर आधारित हैं, तो वो बनेंगे और बिगड़ेंगे। ये कोई प्राकृतिक रूप से नियमावली नहीं बन के आई है कि ऐसा हो गया तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नीम का पौधा नीम ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड तो कई बार इन आउट का खेल होता रहा बीएड के साथ। तो इसलिए जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि पैनिक ना हो, बहुत परेशान ना हो। जो कुछ चल रहा है उसको देखते रहें और आगे जो कुछ भी होगा वो उनके लिए बेस्ट ही होगा। तो यहाँ पर देखो, जो सीटेट का रिजल्ट है 2022 का, उसमें जो बीएड के अभ्यर्थी पेपर 1 की परीक्षा 2022 में क्वालिफाई किए थे उनका जो रिजल्ट है वो इनवैलिड शो हो रहा है। अब देखो, कई सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपकी उम्मीदों पर सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सब कुछ समसामयिक है। वर्तमान समय में ठीक है कि ऐसा हो रहा है, और आगे चल के क्या होना है ये किसी को पता नहीं है। अभी गवर्नमेंट का कोई भी आदेश नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की ओर से नहीं आया है। और वहीं पर अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक नोटिस कल शाम को मैंने देखी थी, उसमें ये लिखा गया था कि जितने भी अभ्यर्थी बीएड वाले हैं, स्पेशल बीएड वाले या फिर डीएड वाले हैं, उनको 6 महीने का जो ब्रीज कोर्स है वो करवाया गया कि नहीं करवाया गया, इसकी जानकारी मांगी गई। यानी कि एनसीटी के आधार पर जो ब्रीज कोर्स है उसके बारे में जानकारी पश्चिम बंगाल में मांगी गई है। अब यहाँ पर देखो, सारी बातों का निष्कर्ष ये निकल के सामने आता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो वर्तमान में लाजमी है परेशान होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा था बिहार शिक्षक भर्ती में वहाँ के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना खुद निर्णय ले लें, क्योंकि हमारी जो भर्ती है वर्तमान में अभी तक सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित नहीं है, लेकिन फॉर द फ्यूचर हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर हमने तो तैयारी कर रखी है, हमने तो खूब तैयारी करी है और हम बीएड वाले हैं, तो प्राइमरी में शामिल होने के लिए जाएं या ना जाएं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप परीक्षा क्रैक कर पाएंगे और जाना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब परीक्षा केंद्र भी आपका बहुत दूर नहीं है,
तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आगे जो कुछ होगा ठीक है यार, लेकिन कम से कम आपको वहाँ पर जाने आने में कुछ चीज़ें नई तो मिलेंगी। कहते हैं ना कि दुनिया एक किताब है, जो लोग भ्रमण नहीं करेंगे, टहलेंगे नहीं, वो सिर्फ पहले पन्ने पर अटके रहेंगे। तो थोड़ा सा घूम आओ, अगर आप तैयार हो तो घूम आओ, आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा, हो सकता है कि अच्छा ही हो जाए, नहीं होगा तो क्या लेके जाएगा आपका, आपने तो पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे बैठ के 2 घंटे समझ लो टाइम पास हो गया। तो इसे पर्यटन की तरह देख लो, अगर तैयार हो तो जाओ। हाँ, अगर आपको पता है कि हमारी तैयारी नहीं है तो दैट्स ऑल, तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रीट लेवल 1 में सिलेक्शन को लेकर बीटीसी के हक में फैसला सुनाया और कोर्ट ने राजस्थान न्यायालय के फैसले को सही ठहराया। तो तृतीय श्रेणी की जो अध्यापक भर्ती होने वाली है उसमें केवल बीटीसी, जिसको राजस्थान में बीएसटीसी कहते हैं, कि लोगों को ही वैध माना गया। अब इसे लेकर 17 अगस्त से जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ में धरना करने वाले हैं। बेशक वो धरना करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जब बीएड कर रहे थे तो उनको ये उम्मीद थी कि प्राइमरी में तो हम ही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या उन्होंने बीएड प्राइमरी किया हुआ था? हाँ भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड इस आधार पर किया था कि प्राइमरी में तो हमारी नौकरी लगी जाएगी, नहीं लगेगी तो हम आगे सोचेंगे। ठीक है, जो बीटीसी वाले हैं, अब इस साल बीटीसी में जो आपने देखा एडमिशन वो कितना कम हो रहा है, ये आप देख ही रहे होंगे कि लगभग 1,33,000 के आसपास सीटें जो हैं वो रिक्त जा रही हैं। मतलब इतनी जो है सीटें खाली जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि लोगों को पता था कि बीटीसी का कोई मतलब नहीं, लेकिन अब ये सीटें भरेंगी, अब ये सीटें भरेंगी। तो बीएड वर्सेस बीटीसी की जो लड़ाई चल रही है, इसमें बीएड वालों को तो बड़ा झटका लग ही चुका है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, अगर आपको अलाउ किया गया, जैसे कि अगर हम बात करें सीटीटी परीक्षा के बारे में, अगर आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं आती है तो आप सीटीटी दे आओ। मैं तो यही कहूँगा कि सीटीटी दे आओ। अगर आपकी तैयारी है, आपने पढ़ाई की है, मेहनत किया हुआ है, तो उसको बर्बाद मत करो। अगर आपको जो है अलाउ किया जाता है कि सीटीटी वाले परीक्षा में बीएड वाले प्राइमरी में आके बैठ सकते हो, तो जाके बैठो, दो, क्योंकि कुछ सोच के ही तो आपको अलाउ किया जा रहा है। पहले से ही हार मान लेना, ये तो मतलब गलत बात हो जाएगी ना, कि बिना लड़े हार मान लेना। तो लड़ाई में रहो, लड़ाई में ही रहो, वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप लड़ाई में बने रहो। तो बीएड के छात्रों ने राष्ट्रपति से राहत मांगी है, ये बात भी यहाँ पर न्यूज में है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड के छात्रों ने सोमवार को बघाड़ा में जनसंपर्क कर छात्रों से आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया और राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा कि एक ऑर्डिनेंस जारी करके बीएड को फिर से जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की गई है। अब सारी चीज़ें अलग अलग हैं, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो हर स्तर से प्रयास करेंगे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तमाम लोग, आपने देखा होगा कि तमाम लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हम छोड़ के चले जाएंगे तुमको और अनसब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको सब्सक्राइब करना है करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा। लेकिन जो बात सही है वो मैं बोलूँगा। यहाँ पर मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। हाँ, जो बीटीसी और बीएड का मैटर चल रहा है, इसमें निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो क्या मैटर है कि अगर जो बीटीसी वाले हैं उनको तो वैलिड किया गया था, वो तो वैलिड थे, बीएड वाले भी आ रहे थे, वो भी ठीक था। एक ओपन कंपटीशन था यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं था कि इससे बीएड वाले ज़्यादा मतलब यहाँ पर आ रहे थे, बीटीसी वाले नहीं आ रहे थे। एक ओपन कंपटीशन था, उसमें जो मतलब कहते हैं ना, जिसमें तेल ज़्यादा होता वो ज़्यादा देर तक चलता, तो ये बात थी। अब इसमें लड़ाई करने वाली कोई बात नहीं थी। अगर बीएड आ रहा था, बीटीसी आ रहा था, तो आओ भाई, जिसके अंदर दम होगा वो मतलब जॉब को एक्वायर करेगा, जॉब प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पर तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम बीएड वाले हैं, नौकरी हमको मिलनी चाहिए, हम बीटीसी वाले हैं, नौकरी हमको मिलनी चाहिए। वो सारी बातें अलग, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी ये ज़्यादा मायने रखती है। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, बीएड के लोग जो एलिजिबल हैं, जिनके अंदर वाकई तेल ज़्यादा है, जिनके अंदर गट्स है, वो जॉब कहीं ना कहीं तो ले ही लेंगे। ठीक है, एक रास्ता बंद होता है तो 100 खुल जाते हैं। खैर, सहायक नगर नियोजक परीक्षा के लिए यूपीपीएससी में की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आवेदन शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर ओटीआर सबसे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले ही कहा गया था कि बिना ओटीआर के जो अभ्यर्थी हैं वो अब यूपीपीएससी की किसी परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। सहायक नगर नियोजक के कुल 24 पद हैं, लेकिन 24 पद का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि जब आप पीसीएस देते हैं तो एसडीएम के कितने पद होते हैं, डीवाईएसपी के कितने पद होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पदों की संख्या कम है, लेकिन पद जो हैं वो गरिमापूर्ण हैं। बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं और जो सिलेबस है और बाकी जो जानकारी है उस पर एक अलग वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और ये वीडियो आज ही आ जाएगा, तो उसको आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी, इसमें सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे भरेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है,
और आपको किन किन लोगों को छूट मिलेगी, उम्र सीमा क्या है, ETC, ठीक है। इसके बाद देखो यही चीज़ यहाँ पर भी सामने आ रही है नीट परीक्षा के। तो असफल छात्र के जान देने के बाद पिता ने भी की आत्महत्या। कितनी दुखद स्थिति सामने आ रही है, इसको आप समझिए। परीक्षा में 2 बार असफल रहने पर 19 वर्षीय छात्र ने उठाया था कदम। दोस्तों मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे बहुमूल्य आपका जीवन है। अगर आपके पास जीवन है, अगर आपके पास उम्मीद है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तमाम लोग हैं इस धरती पर जिन्होंने मतलब अच्छा, धरती पर जितने लोग इस धरती को लीड कर रहे हैं उनके बारे में सोचो। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या ये गवर्नमेंट का है? या फिर जितने भी लोग बहुत सफल हैं, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में हैं? नहीं। देखो प्राइवेट को भी वैल्यू देना सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में जो लोग हैं या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 6% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक अदद नौकरी के लिए, एक अदद एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा प्रयास कर लिया, असफल हो गए और लाइफ ख़त्म कर ली। अब यहाँ पर देखो पिता पुत्र दोनों की डेथ हो गई। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मतलब 19 साल का ये बच्चा और 50 साल का उसका पिता, दोनों एक परीक्षा के लिए ख़त्म हो गए। खैर यहाँ पर ये बहुत ही दुखद बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी उम्मीद बनाए रखना चाहिए। अगर एक उम्मीद टूटती है तो अगली उम्मीद जोड़ने तक अपने आप को आप तैयार रखें। बहुत पैनिक होकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अब यहाँ पर जो स्टालिन है वो कह रहे हैं कि नीट को हटाने का प्रयास किया जाएगा। एनीवे ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आपका जीवन अनमोल है। कोई भी आपके जीवन को वापस नहीं ला सकता, और अपने जीवन को डिज़ाइन करने का जो मादा है वो सिर्फ आप में है, कोई आपको डिज़ाइन करके नहीं देगा। खैर चलते चलते एक अच्छी खबर भी है कि सिनेमाघरों में 100 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। सप्ताहांत में 390 करोड़ का कारोबार। पिछले 100 सालों में इतना कारोबार सप्ताहांत में नहीं हुआ है। वीकेंड में 4 फिल्में आई हुई हैं, इसमें आपको पता ही है, एक गदर 2 आई है, एक जेलर है, एक OMG 2 है और एक भोला शंकर। इन 4 फिल्मों ने गदर मचा रखा है भाई। तो बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं और जो सिनेमाघर के मालिक हैं बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि कोरोना के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले 10 सालों में कभी भी दर्शकों की इतनी भीड़ नहीं हुई, ये अच्छी बात है। चलो आज जो है 15 अगस्त भी है। सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।